आपका ज्ञान गंगोत्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन हिंदी कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूर की भक्ति किस भाव की है? सूरदास की जो भक्ति है वो किस भाव की है? तो इसका राइट आंसर है साख्य भाव की। नंबर 2, सूरदास जी का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? सूरदास जी का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसोली में। अधो मोही ब्रज बिसरत नहाई, ये कथन है, ये कथन किसका है? ये कथन है कृष्ण का। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? वल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? शुद्धाद्वैतवाद। कृष्ण काव्य परंपरा में पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास। सूरसागर की रचना किस भाषा में हुई है? जो सूरसागर सूरदास द्वारा लिखा गया है, तो सूरसागर में किस भाषा का उपयोग हुआ है? ब्रजभाषा का। सूरसागर में स्कंदों की संख्या कितनी है? सूरसागर में स्कंदों की संख्या है 12। तुलसीदास जी का दार्शनिक मत क्या है? तुलसीदास जी का दार्शनिक मत है विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसी की भक्ति किस भाव की है? जो तुलसी की भक्ति है उदासी भाव की है। तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ दार्शनिक कहलाता है? जो तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ है जो दार्शनिक कहलाता है वो है विनय पत्रिका। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? जो रामचरितमानस है उसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। लोकनायक, इनमें से लोकनायक किस कवि को कहा जाता है? लोकनायक आपके पास वहाँ पर ऑप्शन होंगे, लोकनायक इनमें से तो जिस कवि को लोकनायक कहा जाता है उसका नाम क्या है? तुलसीदास जी को लोकनायक कहा जाता है। तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा था? जो तुलसीदास है उन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा था नाभादास जी ने। तुलसी के राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। तुलसीदास ने अपनी भक्ति का आदर्श किसे स्वीकार किया? जो तुलसीदास जी थे राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस के जरिए भगवान राम की भक्ति को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया है। कवितावली में कितने कांड है? कवितावली में 7 कांड है। तुलसीदास की मृत्यु कब कहाँ हुई? तुलसीदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1623 में तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी और कहाँ हुई थी? 80 घाट में हुई थी। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी 1518 ईस्वी में। कबीर जी का जन्म 1398 में हुआ था, काशी में हुआ था। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद और कबीर के शिष्य का नाम था धर्मदास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत बिहारी जी को कहा जाता है। बिहारी सतसई में कौन सा छंद उपयुक्त है? तो बिहारी सतसई में दोहा छंद उपयुक्त है। बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? दोहों की बात की जाए तो बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। और बिहारी सतसई में अधिकांश दोहे किस रस के हैं? जो बिहारी सतसई है उसमें अधिकांश दोहे किस रस के हैं? तो अधिकांश दोहे हमारे बिहारी सतसई में श्रृंगार रस के हैं। कृष्ण काव्य परंपरा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि थे? तो जो बिहारी जी है किस काव्य धारा के कवि है? रीतिकाल के रीति सिद्ध के कवि है। मीराबाई का जन्म 1555 संवत में और मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1610 संवत में। जो मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह और मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। भूषण की काव्य भाषा ब्रज है और भूषण ने किन 2 नायकों पर अपनी कविता रची थी? वो है शिवाजी और छत्रसाल पे उन्होंने कविता रची थी। घनंद किस जाति के थे? घनंद जो है कायस्थ जाति के थे और घनंद किस सम्राट के मीर मुंशी थे?
तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला के मेरुवंशी थे। घनानंद किस काल के कवि है, यह तो आपको ज्ञात ही होगा। घनानंद जो है रीतिकाल के कवि है और घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और घनानंद जी की मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगोत्री के साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।